हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है विचित्र यानी कि अद्भुत साक्षी गवाह। प्रसंग करेंगे पहले हम इसका कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुसी भाग 2 के पाठ विचित्र साक्षी से लिया गया है। यह पाठ श्री बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। न्यायाधीश होता है जज। अब सरलार्थ करेंगे हम। क्वेश्चन: कोई निर्धनो निर्धन जन है व्यक्ति भूरी अत्यधिक परिश्रम करके किंचित कुछ वितम धन उपार्जितवान इकट्ठा किया। यानी कि कोई या किसी निर्धन व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन इकट्ठा किया। तेन वह स्वपुत्रम अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में यानी कि बड़े विद्यालय में प्रवेशम दापयितुम प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। तत्तन्य उसका पुत्र तत्रैव वही छात्रावास में निवसन रह करके अध्ययन संलग्न है संभूत कि अध्ययन के कार्य में लग गया। एकता स पिता एक बार वह पिता तनुजस्य तनु पुत्र के रुग्णताम आकरण्य रुग्णताम होता है बीमारी को आकरण्य सुन करके व्याकुलो जाता है व्याकुल हो गया। पुत्रम द्रष्टुम और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थित है चल दिया। परम अर्थ कासरियेण परंतु अर्थ यानी कि धन के कासरियेण कमी के कारण पीड़ित था यानी कि उसके पास पैसा नहीं था। स बसयानम विहाय वह बस यात्रा को यानी कि बस यान को छोड़ करके पदा अतिरेव पैदल ही प्राचलत चल दिया। पदा अति क्रमेण लगातार क्रमेण होता है लगातार पैदल चलने से संचलन चलने से सायं शाम के समय भी अप्यसो गंतव्याद दूरे आसित वह अपने गंतव्य से यानी कि जहाँ पर उसको जाना था वहाँ से दूर था। अर्थात लगातार पैदल चलने पर भी वह शाम के समय तक अपने गंतव्य स्थान से दूर था। निशा अंधकारे निशा होता है रात्रि के अंधकार के प्रसृते फैल जाने पर विजन यानी कि सुनसान प्रदेश में पद यात्रा न शुभावह कि पैदल चलना शुभ या कल्याणकारी नहीं है। एवं विचार्य ऐसा सोच करके स वह पास में ही स्थित ग्रामे गांव में रात्रि निवासम रात के निवास के लिए कर्तुम करने के लिए कंचिद किसी गृहस्थम उपागत्य किसी गृहस्थी के पास आया। करुणा परो यानी कि दयालु गृहस्थी ने तस्मय उसे आश्रय यानी कि शरण प्रायच्छत दे दी। यानी कि रात को निवास करने के लिए वह किसी गृहस्थी के पास आया। गृहस्थी का अर्थ होता है किसी गांव के निवासी के पास जिसका अपना घर हो। और दयालु गृहस्थी ने उसे आश्रय भी दे दिया। विचित्रा दैवगति विचित्रा होती है अद्भुत दैवगति यानी कि भाग्य की गति थी। दैव मतलब भाग्य की गति विचित्र थी अद्भुत थी। तस्यामेव रात्रौ कि उसी रात ही तस्मिन गृहे कि उसके घर में किसके घर में जिस घर में उसने शरण ली थी रहा था वो उसी घर में कश्चन कोई चोर गृह अभ्यंतरम प्रविष्ट है कि घर के अंदर प्रवेश कर गया। तत्तर निहिता में एकाम वहाँ पर निहित रखी हुई एकामेक मंजूषाम पेटी को आदाय लेकर के पलायित है भागने लगा। चोरस्य पाद ध्वनिना चोर के पांव की ध्वनियों से प्रबुद्धौ मतलब जागा हुआ अतिथि। चोर शंकया चोर की शंका से तम अन्वधावत है उसके पीछे दौड़ा। अग्रहणांच और उसे पकड़ लिया। परम विचित्रम घटत है परंतु विचित्र घटना घटी कि चोर एवं उच्च ही चोर ही जोर से क्रोशितुम आरभत है कि चिल्लाने लग गया। चोरो अयम यह चोर है इति ऐसा। यानी कि जिस घर में विचित्र देवगति यानी कि भाग्य की गति अद्भुत थी जिस घर में रात को वह रुका था उसी घर में रात को एक चोर आ गया
और जैसे ही वह चोर एक पेटी को उठाकर जाने लगा, चोर के पांव की आवाज़ को सुनकर अतिथि जो था, यानी कि जो उस बच्चे का पिता था, वह उठ गया और चोर की शंका से उसने उसे पकड़ लिया। लेकिन विचित्र घटना क्या घटी कि वह चोर ही जोर से चिल्लाने लगा कि यह चोर है, यह चोर है। तस्य तार सवरेण प्रबुद्धः, उसके इस प्रकार जोर से चिल्लाने पर प्रबुद्धः, जागे हुए ग्रामवासी ने है, गांव के लोग, सौगृहाद, उसके घर में, सौगृहाद, सौ मतलब अपने गृहाद, घर से निष्क्रम्य निकल करके, तत्र आगच्छन, वहां आ गए, यानी कि जहां पर वो चोर और अतिथि थे। अतिथि तत्र आगच्छन, वहां आ गए। वराकम अतिथि मेव, यानी कि बेचारे, वराकम होता है बेचारे अतिथि को, च चोरम, चोर, मतवा मान करके, भर्त शयन, कि उसकी भर्त्सना यानी कि उसकी निंदा करने लगे कि भाई उसने उसको रहने के लिए जगह दी और ये उसी के घर में चोरी कर रहा था। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चोर आसीत, अब यद्यपि गांव का जो आरक्षी था यानी कि जो रखवाला था, चौकीदार था, वही चोर था। इसका अर्थ क्या हुआ कि चोर जो था वो कौन था? गांव का रखवाला। तत्क्षण में उसी समय रक्षा पुरुष है, रक्षा पुरुष, तम अतिथिम, उस अतिथि को, चोरो अयम, चोर मान करके, इति प्रख्याप्य है, कारागृहे प्राक्षिपत, यानी कि यह चोर है अतिथि, ऐसा सिद्ध करके उसको जेल में, कारागृह जेल में डाल दिया। अग्रिम दिने, अगले दिन, स आरक्षी, वह चौकीदार, चोरिया अभियोगे है, चोरी के आरोप में, तम न्यायालम नीतवान है, उसे न्यायालय यानी कि कोर्ट में ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र, यानी कि जज, हमें तो न्यायाधीश ही लिखना है, न्यायाधीश बंकिम चंद्र उभाभ्याम, दोनों से, पृथक पृथक, अलग अलग, विवरणम श्रुतवान है, विवरण सुना। न्यायाधीश कौन था? बंकिम चंद्र, उसने उन दोनों से अलग अलग विवरण यानी कि पूरी बात को सुना। सर्वम व्रतम अवगत्य है, सारी व्रतम यानी कि बात से अवगत्य, उस बात को जान करके, सतम निर्दोषम अमन्यत, कि वह निर्दोष है ऐसा माना। आरक्षिण है च दोष भाजनम, और दोषी कौन है? आरक्षिण है, यानी कि चौकीदार ही दोषी है, यह माना। किंतु प्रमाणा अभावात, लेकिन प्रमाण यानी कि सबूत के अभाव में, स निर्णय तुम न सकनोत है, कि वह निर्णय नहीं कर सकता था। ततो असौ तौ अग्रिमे दिने, तब उसने, तौ उन दोनों को, अग्रिमे अगले, दिने दिन में, उपस्थातुम उपस्थित होने के लिए या आने के लिए, आदिष्टवान आदेश दिया। अन्यधु यानी कि अगले दिन, तौ न्यायालय, वो दोनों न्यायालय में, सब शव पक्षम, अपने अपने पक्ष को, पुनः स्थापित वंतहु, कि अपना अपना पक्ष फिर से उन्होंने प्रस्तुत किया। तदेव कश्चित, तभी कोई, तत्रत्य यानी कि वहाँ पर कर्मचारी, यानी कि वहाँ के किसी कर्मचारी ने, समागत्य आकर के, न्यायवेद्यत निवेदन किया, यत इत क्रोश द्वया अंतराले, कि यहाँ से, क्रोश यानी कि कोश, द्वा, दो कोस के अंतराल पर, यानी कि 2 कोस की दूरी पर, द्वया होता है 2, अंतराले दूरी पर, क्रोश यानी कि कोस, 2 कोस की दूरी पर, कश्चित जन है, यानी कि किसी व्यक्ति को, का, केनापि, किसी के द्वारा, हतः है, मार दिया गया है, यानी कि यहाँ से 2 कोस की दूरी पर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे को मार दिया है। तस्य मृत शरीरम, उसका मृत शरीर जो है, राजमार्गम निक्षा वर्तते, राजमार्ग के निकट है। आदिश्यताम किम करणीय मिति, की आदेश दे कि क्या किया जाए। न्यायाधीश है, न्यायाधीश ने आरक्षिणेमम आदेश दिया, किसको? आरक्षी को, अभियुक्तम च, और आरक्षिणम, और अभियुक्त को, कि च तम, कि तुम, स्वम, सव को, न्यायालय, न्याय में, आने तुम आदिष्टवान, लाने के लिए। तब न्यायाधीश ने आरक्षी यानी कि जो चौकीदार था, और अभियुक्त यानी कि उस बच्चे का जो पिता था, वो चोरी के आरोप में न्यायालय में लाया गया था, इसलिए उसे अभियुक्त कह के संबोधित किया गया है। तो आरक्षी और अभियुक्त को, उस शव को न्यायालय में लाने का, आने तुम लाने का आदिष्टवान आदेश दिया।
आदेशम प्राप्य, आदेश को प्राप्त करके उभौ दोनों प्राचलताम चल दिए, यानी कि आदेश मिलते ही दोनों चले गए। तत्रोपेत्य है काष्ठ पटले, तत्रोपेत्य वहां पहुंचकर काष्ठ लकड़ी के पटले तख्ते पर निहितम रखे गए। पटाच छादिनम, पट होता है वस्त्र के, आच्छादिनम उठाए गए यानी कि वस्त्र से ढके गए। देहम शरीर को, से कंधेन अपने कंधों पर, वहनतौ ढोते हुए या रखा उन्होंने। न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ, और न्यायाधिकरण यानी कि न्यायालय की ओर चल दिए। आरक्षी सुपुष्ट देह आशित, आरक्षी जो था यानी कि जो चौकीदार था वो सुपुष्ट यानी कि हट्टे कट्टे शरीर वाला था। देह होता है शरीर वाला था। अभियुक्त, और जो दूसरा अभियुक्त था, च अतीव कृशकाय है, कृशकाय होता है कमजोर, काय शरीर, अभियुक्त कमजोर शरीर वाला था। भारवत है शवशय से कंधेन वहनम तत्कृते दुष्कर्म आसित, और भारी शव को अपने कंधे पर वहनम सहन करने में उसे दुष्कर्म कठिन लग रहा था, क्योंकि वो कमजोर था इसलिए भारी शव को अपने कंधों पर सहन करना उसे कठिन लग रहा था। स भार वेदनया क्रंदति सम, वह भार की वेदना से यानी कि पीड़ा से क्रंदति सम रोने लगा। तस्य क्रंदनम निशम्य, उसके रोने को सुनकर के मुदित प्रसन्न आरक्षी ने तम उवाच है उसको कहा, रे दुष्ट, तस्मिन दिने कि उस दिन, तव्या अहम चोरिताया कि तुमने मुझे चोरी करके, मजुषाया ग्रहणात वारित है कि पेटियों को ग्रहणात ले जाने से वारित रोका था, कि रे दुष्ट तुमने उस दिन मुझे चोरी करके पेटियों को ले जाने से रोका था। इदानीम अब निज कृत्यस्य फलम भुक् अक्ष्व है, यानी कि अब अपने निज अपने कृत्य कर्म का फल भुंग अक्ष्व यानी कि भोग। अस्मिन चौर्याभियोगे, अब चोरी के अभियोग में यानी कि चोरी के इल्जाम में, तुम वर्ष त्रियस्य कि 3 साल तक कारादंडम लप्यसे, कि अब चोरी के इल्जाम में तुम्हें 3 साल तक कारादंड का यानी कि कारावास का दंड भुगतना पड़ेगा। इति प्रोच्चय उच्चई अहसत, ऐसा इति प्रो उच्चय यानी कि कह करके उच्चई वह जोर से हंसने लगा। यथा कथांचित, जिस किसी प्रकार उभौ दोनों सौमानीय है, एकस्मिन चत्वरे स्थापितवन्तौ, कि दोनों जो है शव को ले जाकर के एक चबूतरे पर रख देते हैं, यानी कि किसी भी तरह वो शव को वहाँ पर यानी कि न्यायालय में ले जाते हैं और एक चबूतरे पर रख देते हैं। न्यायाधीश ने पुनस्तो फिर से घटना के विषय में वक्तुम आदिष्टौ कहने के लिए आदेश दिया, यानी कि न्यायाधीश ने कहा कि तुम फिर से अपनी घटना के बारे में बताओ। आरक्षणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, आरक्षणी यानी कि जो चौकीदार था उसने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। आश्चर्यम घटत है कि फिर आश्चर्य की घटना घटी, क्या कि सैश वह है कि वह जो शव था, प्रावारकम यानी कि जो चादर थी उसने ओढ़ रखी थी, अब सारी है उसको हटा करके न्यायाधीशम अभिवाद्य है, और न्यायाधीश का अभिवादन करके या नमस्कार करके निवेदितवान निवेदन किया कि मान्यवर, कि हे मान्यवर, एतेन आरक्षिणा, कि यह आरक्षण यानी कि इस चौकीदार ने अध्वन अध्वनि यदुक्तम, कि जो भी बातें कही थी, तद वर्णयामी उनको मैं कहता हूँ। तब या अहम चोरिताया, कि तुमने मुझे चोरी करके, मंजूषाया पेटियों को, ग्रहणात वारित है ले जाने से वारित रोका था, अतः निज कृतस्य फलम भुक्ष्व है, इसलिए निज अपने कृतस्य कर्मों का फलम भुक्ष्व है भोग। अस्मिन चौर्या अभियोगे, इस चोरी के आरोप में तुम वर्ष त्रियस्य की 3 वर्ष का कारादंडम लाप्स्य से इति, कि इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 साल का कारावास का दंड मिलेगा। न्यायाधीश ने आरक्षिणों यानी कि चौकीदार को कारादंडम आदेश, कारावास का यानी कि जेल की सजा का आदेश दिया। तम जन्म,
और उस व्यक्ति को स सम्मानम मुक्तवान है, सम्मान पूर्वक छोड़ दिया। अतः एवं उच्यते, इसलिए कहा गया है उचित ही कि दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालब्ध्य लीलयैव प्रकुर्वते। ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, श्लोक बहुत ज़्यादा, लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर एग्जाम्स में आता है तो ये यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। दुष्कराण्यापि यानी कर्माणि यानी कि कठिन से कठिन कार्यों को भी मति वैभवशालीन है। मति यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति, यानी कि जिसके पास बुद्धि वैभव संपत्ति है, शालीनता है, यानी कि बुद्धि रूपी संपत्ति जिसके पास है, वह कठिन से कठिन कार्यों को भी नीतिम युक्तिम, नीति और युक्ति का समालंब्य सहारा लेकर के लीलिया मतलब खेल खेल में ही प्रकुर्वते समाप्त करता है या उसका समस्या का हल निकाल लेता है। अर्थात जिस मनुष्य के पास बुद्धि की संपत्ति है वह मनुष्य कठिन से कठिन कार्यों को भी नीति और युक्ति का सहारा लेकर के खेल खेल में ही कर लेते हैं। अब हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। फर्स्ट क्वेश्चन में है हमारा संस्कृत भाषा में उत्तर देना है कि निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान, कि निर्धन व्यक्ति ने कैसे धन इकट्ठा किया था, भूरि परिश्रमेण यानी कि अत्यधिक परिश्रम करके। हम इसको एक नंबर में भी लिख सकते हैं, बड़े में हम कथम की जगह लिख देंगे निर्धनः जनः भूरि परिश्रमेण वित्तम उपार्जितवान, क्वेश्चन मार्क को हटा के पूर्ण विराम। नेक्स्ट है हमारा जनः किमर्थम पदाति गच्छति, कि जनः लोग जो है किमर्थम पदाति गच्छति, कि वह व्यक्ति जो है किस कारण से पैदल ही चल दिया था, परमार्थ कासर्येण की पीड़ित है। किमर्थम परमार्थ कासर्येण यानी कि धन की, अर्थ होता है धन की, कासर्येण कमी के से पीड़ित है, पीड़ित होकर, धन की कमी के कारण ही पैदल चला था वो। परिश्रिते निशा अंधकारे स कि मैं चिंतित, परिश्रिते फैलने पर, निशा अंधकारे रात के अंधकार के फैलने पर उसने क्या सोचा कि मुझे रात के अंधकार में पैदल यात्रा नहीं करनी चाहिए, वो शुभ या अच्छी नहीं है। वस्तुतः चोर है कै आसित, वास्तव में चोर कौन था, आरक्षी यानी कि चौकीदार। जन से कृंदनम, जन से कृंदनम यानी कि रोने को, निशम्य देख करके आरक्षी की मुक्तवान, आरक्षी ने क्या कहा कि क्या कहा था उसने, रे दुष्ट तुमने उस दिन मुझे चोरी करके पेटियों को ले जाने से, पेटी का अर्थ होता है संदूक को, ले जाने से रोका था, इसलिए अब अपनी करनी का फल भोगो। मति वैभवशालिन है दुष्कराणि कार्याणि कथम साधयन्ति, कि मति और वैभव यानी कि बुद्धि की संपत्ति से युक्त व्यक्ति दुष्कराणि कार्याणि कठिन कार्यों को भी कैसे साध लेते हैं या पूरा कर लेते हैं। लीलयैव, लीलयैव मतलब खेल खेल में। नेक्स्ट हमारा रेखांकित पदार्थ प्रश्न निर्माण करना है, फिर संधि है। संधि के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि आपके 9th to 12th 2-2 नंबर का परिभाषा उदाहरण सहित हिंदी में लिखनी आती है, संधि की, समास की और कारक की। उसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगी जिससे आप आसानी से चारों साल ही कर सको, 9th 10th 11th 12th।